So we will study Mayer's relation for difference between two specific heat of a gas. So मैं एक कंटेनर में एक गैस को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई भी गैस का सैंपल ये हो सकता है, और मैं मान लेता हूँ कि ये जो गैस है, यहाँ पे जो मैंने गैस ली है, इसका जो प्रेशर है वो P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। ठीक है। अब इस गैस को हीट करने के दो तरीके हैं। कोई भी गैस हो, इस गैस को नहीं, कोई भी गैस हो, उसको हीट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसको हीट करें, यानी वॉल्यूम को हम कांस्टेंट कर दें। सो गैस कैन बी हीटेड इन टू वेज। पहला तरीका है गैस कैन बी हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब ये जो पिस्टन है यहाँ पे, ये जो पिस्टन दिख रहा है इस कंटेनर में, ये पिस्टन को हम फिक्स कर देंगे। मतलब ये जो पिस्टन है यहाँ पे फिक्स रहेगा, ये ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है। अब जितनी भी हीट, देखिए मैं जितना भी इस गैस को हीट दूंगा, लेट से अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसको हीट dQ1 देता हूं, तो जितनी भी हीट मैं इस गैस को दूंगा, इसकी वजह से इस गैस की सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी गैस को हीट करते हैं, तो जितनी हीट हम उस गैस को देंगे, उसकी वजह से जस्ट उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। That means we can say that the amount of heat given to a gas at constant volume, it is utilized to increase the internal energy of the gas molecule. ठीक है। इस बात को मैं नोट डाउन करता हूं। और कितनी हीट ये गैस एब्जॉर्ब करेगी, कितनी हीट ये गैस एब्जॉर्ब करेगी कांस्टेंट वॉल्यूम पर। देखिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम मैं हीट कर रहा हूं, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। इस क्वेश्चन के डिटेल नोट्स प्लीज आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखवा के दे रहा हूँ। ठीक है। सो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर मैं इस गैस को हीट दूं, तो कितनी हीट मैं इसको दूंगा। देखिए dQ1, लेट्स से dQ1 हीट हमने दी, और ये dQ1 टोटल जो है ये यूटिलाइज हुई गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए। ठीक है। लेट्स दिस इज, अब इस इक्वेशन में मार्क नहीं करता हूं। और ये हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस और रिलीज बाय द गैस होती कितनी है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो ये होती है n इंटू, देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर n इंटू CV इंटू dt। यहां पे dQ1 क्या है, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द गैस। अब इस केस में जो गैस ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, n है नंबर ऑफ मोल टेकन इन द कंटेनर, CV है इसकी मोलार स्पेसिफिक हीट, और dt है चेंज इन टेम्परेचर। मतलब dQ हीट देने पर n मोल ऑफ द गैस का टेम्परेचर कितना बदला है। ठीक है। तो वो ये फॉर्मूले से हम बता दें। ठीक है। इतनी हीट ये गैस एब्जॉर्ब करती है, टेम्परेचर इसका चेंज होता है dt से। ठीक है। तो ये dQ1 की बजाय क्या मैं du लिख सकता हूं यहाँ पे इस इक्वेशन में, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो कैन आई राइट, जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है, जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, n इंटू CV dt ही होगी। दैट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कुछ भी नहीं किया मैंने बोला मैंने कुछ हीट इस गैस को दी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो सारी की सारी हीट वो यूटिलाइज हुई है इस गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। और ये टोटल हीट कितनी एब्जॉर्ब करेगा गैस, तो ये होती है dQ1 इज n टाइम्स CV dt। ठीक है। n नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस है, ये मोलार स्पेसिफिक हीट है, और dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस है। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, लेट्स से सेकेंड, अब मैं गैस को हीट करता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर। हमको ऑलरेडी पता है कि हम ऐसा एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम गैस को हीट क्यों करते हैं। ठीक है। क्योंकि हमको डिटरमाइन करना होती है एक स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आइसोथर्मली अगर किसी गैस को हीट करूं, तो आइसोथर्मल हीटिंग पर जो स्पेसिफिक हीट है वो इनफाइनाइट हो जाती है, और एडियाबेटिकली अगर मैं हीट करूं तो हीट एब्जॉर्ब और रिलीज जीरो हो जाती है। इसका मतलब गैस जो है वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, स्पेसिफिक हीट कोई भी हो सकती है। तो हमने एक फिक्स वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या तरीका अपनाया, हमने बोला कि हम एक बार गैस को वॉल्यूम कांस्टेंट रखकर हीट करते हैं और एक बार प्रेशर कांस्टेंट रखकर हीट करते हैं, तो हमको कोई भी गैस के लिए दो स्पेसिफिक हीट मिलेगी।
एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वही पहली बार मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम रखकर ये डेरिवेशन निकाला, ये इक्वेशन मैंने निकाली। अब मैं प्रेशर कांस्टेंट करता हूँ ना। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर कांस्टेंट? प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है कि ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है, मतलब गैस को आपने हीट किया, ठीक है, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए ये हो सकता है कि ये जो पिस्टन है ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए, क्योंकि अब हमको प्रेशर कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब क्या कांस्टेंट रखेंगे? प्रेशर कांस्टेंट। तो एट अ कांस्टेंट प्रेशर लेट से मैं इस गैस को dQ2 हीट देता हूँ। तो dQ2 हीट देने पर दो काम होंगे, एक तो गैस की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और दूसरा ये पिस्टन ऊपर भी जाएगा, मतलब पिस्टन कुछ वर्क भी करेगा। ये पिस्टन को कौन ढकेलेगा? ये गैस ऊपर ढकेलेगी, मतलब वर्क इज डन बाय द गैस। यानी dQ2 हीट इस गैस को हमने दी तो दो काम हुए, गैस की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी और ये पिस्टन ऊपर भी गया, मतलब वर्क इज डन बाय द गैस, ठीक है, पिस्टन ऊपर गया। तो इस बात को मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। एट कांस्टेंट प्रेशर अगर मैं हीट दूँ तो ये जो हीट है dQ2 it is utilized to increase the internal energy of the gas molecule and work is done by the gas, that is piston is moved upward, पिस्टन ऊपर की तरफ गया। और ये dQ2 हीट ये कितनी होगी? ठीक है, तो ये होगी n टाइम्स, अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट तो ये हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, इनटू dt, ठीक है। ये है हीट सप्लाई टू अ गैस, उसका फॉर्मूला। तो बजाय dQ2 के मैं du प्लस dw यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा du प्लस dw इज इक्वल्स टू n टाइम्स cp इंटू dt। लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ गया सब, ये कैसे इक्वेशंस मैंने लिखे, ठीक है। अब आगे मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आगे मैं सॉल्व करता हूँ। सो इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं रिराइट करता हूँ। इस इक्वेशन नंबर 2 को देखो, इस इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से मैं du की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ लाकर, यहाँ पर du की वैल्यू, ठीक है। तो du कितना हो जाएगा देखो, इट विल बी, हाँ लिख लेता हूँ मैं, या फिर एक काम करता हूँ, पहले मैं dw कैलकुलेट करके निकालता हूँ कि ये dw कितना है, ठीक है, ये वर्क डन कितना होता है। सो पिस्टन जब ऊपर जाएगा, देखो यहाँ पर, ये जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो लेट से ये जो मॉलिक्यूल्स है गैस के ये थोड़ा बहुत प्रेशर लगाएंगे, है ना। तो लेट से ये पिस्टन थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, लेट अस अज्यूम ये पिस्टन यहाँ पे आ गया, तो और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ लेट से मान लेते हैं ये x है और इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो F है, ठीक है। और वर्क डन कितना हुआ तो लेट से मान लेते हैं कि ये वर्क डन W है। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस वर्क डन? कैन आई राइट, सिंस आई नो दैट वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन is work done is force into displacement, इतना ही वर्क डन किया ना गैस ने, जितना फोर्स इस पर लगा और ये जितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। नाउ व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है प्रेशर अपॉन एरिया, सॉरी प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू एक्स। यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब व्हाट इज ए इंटू एक्स? ये एरिया ऑफ द पिस्टन और ये x, ये तो वॉल्यूम ही हो गया ना, दिस इज वॉल्यूम। सो वर्क डन W इज इक्वल्स टू P इंटू V। अरे पिस्टन का ये ऊपर साइड का जो एरिया होगा वो इसका पिस्टन का एरिया और ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये मिलाकर टोटल वॉल्यूम हो जाएगा ना उस सिलेंडर का, जितना ये पिस्टन ऊपर गया। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड यू विल गेट dW इज इक्वल्स टू P तो कांस्टेंट है इंटू dV, यानी dW कैन बी रिटन एज P इंटू dV, ठीक है। अब यहां पर मैं फिर से आइडियल गैस इक्वेशन को यूज कर लेता हूं। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, तो इसको मैं स्मॉल ए इक्वेशन स्मॉल ए देता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं सिंस आई नो दैट PV जो है वो nRT के बराबर है, PV nRT के बराबर होता है। फिर से प्रेशर तो कांस्टेंट है,
नंबर ऑफ मोल आर भी कांस्टेंट है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा पी इंटू डी वी, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, सो पी डी वी किसके बराबर होता है, एन आर डी टी के बराबर होता है। ये इक्वेशन को मैं ये इक्वेशन बी जो है इसको मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ यहाँ पे, पी डी वी की बजाय मैं एन आर डी टी लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो फिर से इक्वेशन ए क्या इंप्लाई करेगी, व्हाट इज इक्वेशन ए, सो ये बन जाएगी डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी किसके बराबर है, एन आर डी टी के बराबर है। तो मेरे पास अब ये मिली है, इसको मैं इक्वेशन 3 मार्क करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास कुछ इक्वेशंस है, जैसे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर ये 2 है, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। ये इक्वेशन 2 में जितनी भी टर्म्स है, डी यू की भी वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन 1 से, डी डब्ल्यू की भी वैल्यू है मेरे पास इक्वेशन 3 से। अब मैं इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 की वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं रब करता हूँ इसको। सो इक्वेशन 2 implies now, इक्वेशन 2 implies, ठीक है, देखिए इक्वेशन 2 ये है। सो इक्वेशन 2 है डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एन टाइम्स सी पी डी टी, एन टाइम्स सी पी इंटू डी वी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से ये वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी यू, तो डी यू की वैल्यू है एन इंटू सी वी डी टी, एन इंटू सी वी डी टी प्लस डी डब्ल्यू की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू, ये है डी डब्ल्यू की वैल्यू एन आर डी टी। सो डी डब्ल्यू है एन आर डी टी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे है एन टाइम्स सी पी डी टी। ठीक है, बाकी सारी चीजें रब करता हूँ। अब यहाँ से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई। यहाँ से ये n हर टर्म में है तो ये मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, ये dt भी हर टर्म में है, ये dt भी सारे कैंसिल। तो जो बची हुई टर्म्स है वो है सी वी प्लस आर इज इक्वल्स टू सी पी। ठीक है, सी वी को आर एच एस में शिफ्ट कर दीजिए, यू विल गेट सी पी, और ये प्लस सी वी इधर आके हो जाएगा माइनस, मतलब ये हो गया सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। और यही है मेयर्स रिलेशनशिप, यही है क्या, मेयर्स रिलेशनशिप। अब यहाँ पे ये जो मोलार स्पेसिफिक हीट है, इसको हमने वर्क के यूनिट में कैलकुलेट किया है। यहाँ पे जो Cp और Cv का जो यूनिट है ना, वो वर्क का यूनिट है। अगर हम हीट यूनिट यूज करें तो मुझे इस R को जैसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो कैन आई राइट Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R अपॉन J। अब ये आ गया हीट यूनिट में, जहां पे J क्या है, J इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, J इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्योंकि यहाँ पे ये वर्क वाले यूनिट में था, इसलिए हमको हीट यूनिट में चाहिए, तो फिर मैंने इसको J से डिवाइड कर दिया। अब आ गया ये हीट यूनिट्स में, तो J क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। फाइनल एग्जाम में यहाँ तक भी आप लिखते हो तो यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, लेकिन आगे मैं एक और चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एस पी प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, और एस वी प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और एम मॉलिक्यूलर वेट है गैस का। तो मोलार और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में एक रिलेशनशिप है। देखिए ये रिलेशनशिप है कि मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैन बी रिटन एज molecular weight into principal specific heat at constant volume, and molar specific heat at constant pressure, it can be written as molecular weight m into principal specific heat at constant pressure। ये दोनों में रिलेशनशिप है। अब इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन नंबर आई थिंक ये 4 है। सो इस इक्वेशन नंबर 4 में ये वैल्यूज मैं रखता हूँ, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करता हूँ। पुट इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सो Cp की बजाय मैं लिखता हूँ m इंटू एस पी माइनस Cv की बजाय लिखेंगे m इंटू एस वी इज इक्वल्स टू R अपॉन
ये हो जाएगा आर अपॉन जे। ठीक है, तो यहां से m को मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां पर m टेकिंग कॉमन, ब्रैकेट में रह जाएगा सिर्फ एस पी माइनस एस वी इज इक्वल्स टू आर अपॉन एम इंटू जे, और ये m को आप इधर साइड RHS में शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये m हटा देता हूँ फिलहाल, और ये m को इधर साइड RHS में शिफ्ट करता हूँ, तो जो टर्म बचेगी वो ये है एस पी माइनस एस बी इज इक्वल्स टू आर अपॉन एम इंटू जे। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे r अपॉन m है ना, ये r अपॉन m, इसको मैं लिख सकता हूँ स्मॉल r डिवाइडेड बाई j। तो ये भी एक मेयर्स रिलेशनशिप है, जहाँ पे ये जो r है, ये r को हम बोलते हैं, लेट मी चेक, ये है गैस कांस्टेंट फॉर यूनिट मास। ये r जो है, दिस इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट फॉर यूनिट मास, इट इज अ गैस कांस्टेंट फॉर यूनिट मास। ठीक है, तो अगर आपको मेयर्स रिलेशनशिप को एग्जाम में आता है तो एटलीस्ट आप यहाँ तक तो राइट अप कीजिए, इक्वेशन नंबर 4 तक, और अगर आप कर सकते हो तो आप यहाँ तक कीजिए एस पी माइनस एस इज इक्वल्स टू आर अपॉन जे। अदरवाइज यहाँ तक भी राइट अप किया गाइस तो आपको फुल मार्क मिलेंगे। 3 बार इस डेरिवेशन को आप प्रैक्टिस कीजिए, आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा।